महाभारत के युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र के राजमहल में शांति का समय था। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जो अब विधवा हो चुकी थी, महल के कोने में झाड़ू लगा रही थी। उसके चेहरे पर दुख की छाया थी, लेकिन वो चुपचाप अपना काम कर रही थी। तभी द्रौपदी वहां पहुंची। माता का हृदय भर आया। वो उत्तरा के पास गई, उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरा और बोली, पुत्री, भविष्य में यदि तुम पर कभी घोर से घोर विपत्ति आ भी जाए तो अपने किसी नाते रिश्तेदार की शरण में मत जाना, सीधे भगवान की शरण में जाओ। उत्तरा हैरान होकर माता द्रौपदी को निहारने लगी। माता, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या हुआ आपको? द्रौपदी की आंखों में पुरानी पीड़ा उभर आई। वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, ये बात मेरे ऊपर भी बीत चुकी है पुत्री। याद है ना, जब मेरे 5 पति कौरवों के साथ जुआ खेल रहे थे, उन्होंने अपना सर्वस्व हार लिया, फिर मुझे भी दांव पर लगा दिया। भरी सभा में कौरव पुत्रों ने मेरा अपमान किया। मैंने अपने पतियों को पुकारा, लेकिन वे सिर झुकाए चुप बैठे रहे। पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, राजा धृतराष्ट्र, सभी को मैंने सहायता मांगी, मगर कोई बोला नहीं। सब आंखें झुकाए आंसू बहा रहे थे। आखिरकार निराश होकर मैंने पुकारा, आपके सिवा मेरा और कोई नहीं है। तब श्री कृष्ण तुरंत आए और मेरी रक्षा की। उत्तरा मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी, लेकिन ये कथा यहीं खत्म नहीं होती। उसी समय दूर द्वारिका के राजमहल में भगवान श्री कृष्ण बहुत विचलित थे। उनकी प्रिय भक्त द्रौपदी पर संकट आ पड़ा था। रुक्मिणी ने उनके चेहरे का रंग देखा और पूछा, स्वामी, आप इतने दुखी क्यों हैं? कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी, मेरी सबसे बड़ी भक्त को भरी सभा में नग्न करने की कोशिश हो रही है। मेरा हृदय जल रहा है। रुक्मिणी बोली, तो आप जाइए ना, इसकी रक्षा कीजिए। कृष्ण मुस्कुराए, मैं जाऊंगा, लेकिन जब तक द्रौपदी मुझे पुकारेगी नहीं, मैं कैसे जा सकता हूँ? एक बार वो पुकार ले तो मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। तुम्हें याद है, राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का वध करते हुए मेरी उंगली चक्र से कट गई थी। सभी पत्नियां व्यस्त हो गईं, कोई वैद्य बुलाने गई, कोई औषधि लाने, लेकिन द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर मेरी उंगली बांध दी। आज उसी का कर्ज चुकाना है। और जैसे ही द्रौपदी ने मन ही मन कृष्ण को पुकारा, द्वारिका से चमत्कार हुआ। श्री कृष्ण तुरंत दौड़े गए और सभा में अनंत साड़ियां प्रकट हो गईं। द्रौपदी की लाज बच गई। ये कथा सिखाती है, भगवान हमेशा तैयार हैं, बस पुकारनी है।